अभी आपको जो चैप्टर चल रहा है मैट्रिसेस चैप्टर चल रहा है। मैट्रिसेस आगे हो आगे, ठीक है। क्लास 12 देखिए, तो मैट्रिसेस में आज क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। बेसिक ट्रांसपोज मैट्रिक्स, मैट्रिसेस, ट्रांसपोज मैट्रिसेस मतलब ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखते हैं, तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स किसे कहेंगे, ठीक है। इसका डेफिनेशन जानते हैं कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदलेंगे, वैसा मैट्रिक्स इसको लिखते हैं डेफिनेशन, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, ठीक है, वैसा मैट्रिक्स लिखिए, वैसा मैट्रिक्स मतलब वैसा आदमी, वैसा मैट्रिक्स जिसमें, वैसा मैट्रिक्स जिसमें, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो को कॉलम, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो को कॉलम, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो को कॉलम तथा कॉलम को रो में, कॉलम को रो में सजाया जाता है, वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो को कॉलम तथा कॉलम को रो में सजाया, रो में बदलते हैं, ठीक है। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो को कॉलम में तथा कॉलम को रो में बदलने से प्राप्त होता है, बदलने से प्राप्त होता है, उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसपोज, ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो को कॉलम है, कॉलम को रो में बदलने से प्राप्त होता है, उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब आगे लिखेंगे, देखिए यहां से लिखते हैं, मान लेते हैं, मान लिया कि एक कोई ट्रांसपोज मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है, एक कोई मैट्रिक्स है, मान लिया कि ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होगा? अब इस मैट्रिक्स को, अब इस मैट्रिक्स को, अब इस मैट्रिक्स को मान लिया कि कोई मैट्रिक्स है, तब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज मैट्रिक्स में बदलने पर, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में मान लिया कि कोई मैट्रिक्स है, तब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में एटी या ए पर पावर टी, ए पर पावर टी मतलब इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर रहे हैं, या ए डैश से सूचित किया जाता है, ए डैश से सूचित किया जाता है, बता रहे सूचित किया जाता है, समझिएगा इसको, हिंदी तो वही गया, मतलब इसका एग्जाम्पल देते हैं, सूचित किया जाता है, ठीक है।
जैसे समझ लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, ए आई जे का, तो रो को कॉलम या कॉलम को रो में चेंज करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है m बाई n ऑर्डर, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n का है, लिखेंगे तब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज मतलब a डैश ट्रांसपोज a डैश या a पर पावर t, तो क्या होगा मैट्रिक्स जो रो है कॉलम है, कॉलम जो है रो में, रो है ना इसको कॉलम बनेगा, तो कॉलम रो मतलब n बाई n इसको एग्जांपल से समझिए। कोई यहाँ पे देते एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, B कोई मैट्रिक्स है जिसमें कि लिखा हुआ है 2 5 2 5 7 3 2 6, तो इसमें कितना है, एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, इसमें रो की संख्या कितना है, 1 रो, हॉरिजॉन्टल लाइन को रो करते हैं, वर्टिकल लाइन को कॉलम करते हैं, एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम, तो मतलब 2 बाय 3 इसका ऑर्डर लिखेंगे। अच्छा इसी का ट्रांसपोज करेंगे मतलब b डैश करेंगे, क्या आएगा, जो रो है उसको कॉलम में बदल दीजिए, अच्छा कॉलम उसको रो में बदल दीजिए, 2 5 7 को कॉलम बना दीजिए, मतलब ऐसे लिखना, ठीक है, 2 5 7, और यहाँ पे क्या है 3 2 6 है, इसको लिखेंगे 3 2 6 लिखेंगे, तो इसमें कितना रो हो गया 3 बाय 2 हो गया, ऑर्डर चेंज करो। तो इसमें बताया जाता है ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में कि वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलने से प्राप्त होता है उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलने से प्राप्त होता है उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। वैसा मैट्रिक्स जिसमें रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदलने से प्राप्त होता है उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। मान लिया कि ए कोई मैट्रिक्स है, ये कोई मैट्रिक्स है, तब इस मैट्रिक्स को ट्रांसपोज में AT या A डैश से सूचित करते हैं, AT या A डैश से सूचित करते हैं। मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m बाई n का, एक कोई मैट्रिक्स दिया गया है जिसका ऑर्डर है m बाई n का, मतलब इसमें m रो है n कॉलम है, रो को क्या बोलते हैं पंक्ति, और कॉलम को स्तंभ बोलते हैं। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो A डैश या AT लिखेंगे, तो पावर t a पर पावर t, ठीक है, ये देखिए AT ऐसे लिखना, AT ऐसे नहीं लिखना है, a पर पावर t, ये ऑर्डर चेंज होगा, m बाई n का बन जाएगा, जो रो है ये रो है तो कॉलम में चला जाएगा, कॉलम रो में चला जाएगा। एग्जांपल से आप समझिए, दूसरा कोई अंक लेते हैं, 2 इसका रो है 2 5 7, पहला रो का, दूसरा रो है 3 2 6, इसको हमें बराबर देना है कॉलम, और कॉलम को बनाना है, तो 2 5 7 जो है उसको इस रूप में लिखिए कॉलम की तरह से, और 3 2 6 जो रो है इसको कॉलम में रखो, तो कितना कॉलम हो गया, एक रो दो रो तीन रो, एक कॉलम दो कॉलम, तो डिवाइड 2 आया, सही है, कोई दिक्कत नहीं ना, इसको लिखिए कंप्लीट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या गुण है, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज मैट्रिक्स का गुणधर्म के बारे में जानेंगे, ट्रांसपोज मैट्रिक्स के गुणधर्म के बारे में जानते हैं कि ट्रांसपोज मैट्रिक्स का क्या क्या गुणधर्म होता है। तो सबसे पहले मान लेते हैं ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, तो इसको जब ट्रांसपोज, इसका अगर ट्रांसपोज हम किए, जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, मान इसका जब ट्रांसपोज किए और फिर से इसका ट्रांसपोज किए, तो क्या आ गया, a के बराबर। ये कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका हम ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, तो फिर से किसके बराबर आता है, a के बराबर आता है, ये फर्क है। दूसरा कहता है क्या, अगर मान लेते हैं कि a प्लस b, a कोई मैट्रिक्स होगा, b कोई मैट्रिक्स होगा, a कोई मैट्रिक्स है और b कोई मैट्रिक्स है, उन दोनों को जोड़ के अगर इसका ट्रांसपोज करें तो इसका a डैश का ट्रांसपोज और b डैश का ट्रांसपोज को फिर जोड़ के बराबर आएगा। तीसरा कंडीशन कहता है
क्या कि a माइनस b का ट्रांसपोज क्या होगा a डैश माइनस b डैश। आज इसका क्या कराएंगे कि एग्जांपल कराएंगे, इस पर एग्जांपल कराएंगे तो आपको ज्यादा ध्यान रहेगा। ठीक है, तीन अभी क्लास तीन जाने प्रॉपर्टीज तो फर्स्ट का कोई प्रॉपर्टीज लेते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं लेट, माना कि लेटस लेट मतलब माना कि, ठीक है, माना कि लेटस मतलब होता है कि माना कि, ठीक है, प्रूफ मतलब साबित करना। तो माना कि हम मान लेते हैं कि ये कोई मैट्रिक्स है, कैसा मैट्रिक्स है, मानते हैं कि यहाँ a b और c होगा, यहाँ x y और z होगा। तो बोलिए इसमें कितना रो, एक रो और डेल्टा लाइन लिखी है ना, एक रो, कितना कॉलम, दूसरा कॉलम, वन रो सेकंड रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, तो कितना रो, 2 by 3 इसमें दो रो है और तीन कॉलम है। अब इसको क्या करना है कि इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज निकालने का मतलब ये है कि अगर a डैश हम निकालते हैं, a डैश निकालेंगे तो जो रो में है किसमें चला गया, कॉलम में। तो ये भी c क्या है, रो है, तो इसको लिख देंगे a b और c। ये दूसरा जो रो है वो दूसरा कॉलम बनेगा, ये पहला रो था तो पहला कॉलम बनेगा, ये दूसरा रो तो दूसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। तो यहाँ पे क्या बनेगा, x y और z। ठीक है, अब a कोई मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज नहीं देखना, इसका फिर से ट्रांसपोज a डैश का डैश, a डैश का डैश मतलब फिर से रो कॉलम में चला गया। मतलब समझने की बात ये है, समझिए ना कि अगर इसको फिर से ऐसे नहीं लिख सकते a b c x y z और इसका ट्रांसपोज क्या कर रहे हैं, तो डायरेक्ट हम यही पे लिख देते हैं। मतलब जब इसका हम ट्रांसपोज किया तो जो रो था वो बन गया कॉलम और कॉलम था बन गया रो। तो बोलिए कि इसमें जो रो है वो कॉलम बनेगा नहीं, कॉलम बनेगा कि नहीं, a x आएगा, ठीक है, दूसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा, b y आएगा, तीसरा रो दूसरा कॉलम बनेगा, c z आएगा। तो आप क्या देखेंगे कि पहले एक कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज और फिर से उसका ट्रांसपोज, तो किसके बराबर आया, इस a के बराबर है। तो a कोई मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज लेने पर फिर से उसका ट्रांसपोज तो वही जाएगा। मतलब पहले क्या होगा, पहले जो रो में था वो कॉलम में चले, तो पहले जो रो में था वो कॉलम में चले, अब फिर से उसका ट्रांसपोज करेंगे तो जो कॉलम है फिर से रो में चले, मतलब कि इसके बराबर क्या लिखेंगे, सिंपल सी बात है, इसको लिखिए। अब सेकंड नंबर को प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज मैट्रिक्स। तो जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स है इसका हम प्रॉपर्टीज जान लेते हैं। अब a प्लस b डैश का क्या, a प्लस b का ट्रांसपोज करते हैं तो क्या a डैश का ट्रांसपोज प्लस b डैश का ट्रांसपोज के बराबर होता है, इसे हम देखते हैं। सर मान लीजिए आप लेट मतलब माना कि लेट मतलब होता है लेटस माना कि, ठीक है, माना कि हम मान लेते हैं कोई ये मैट्रिक्स है, ठीक है, नाम दे देते हैं 2 by 2 का मैट्रिक्स ले लेते हैं a b और इसको नाम दे देते हैं c d। ठीक है, यहाँ मान लेते हैं b को मैट्रिक्स ले देगा, b कोई मैट्रिक्स है 2 3 4 5, देखिए इसे ए बी सी डी हम थर्ड मैट्रिक्स का मतलब कि इस प्रकार से लिखिए। इसमें कितना रो, एक रो दो रो और इसमें कितना रो, एक रो, मतलब कि एक रो इधर है दो रो इधर है, कितना कॉलम है, दो कॉलम, 2 by 2 का ऑर्डर है, 2 by 2 का ऑर्डर। हम पहले सबसे पहली बात ये समझते हैं कि दो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर समान हो, दोनों का ऑर्डर समान हो, तो जब दोनों का कोटि समान रहेगा तभी हम किसी दो मैट्रिक्स को जोड़ सकते हैं। तो इसका कोटि और इसका कोटि तो समान है, इसका मतलब इन दोनों को हम जोड़ सकते हैं। तो ये प्लस बी निकालते हैं, ठीक है, ये सब बच्चों की कहानी है, मतलब आप जानते हैं बहुत अच्छा से ये सब को, ठीक है, सब बनाना ये प्लस बी निकालने की जानते हैं। पहला मैट्रिक्स का पहला रो का पहला कॉलम, दूसरा मैट्रिक्स के
पहला हमारा सिंपल समझिए a को a में को जोड़े तो कितना आएगा a प्लस 2 b प्लस 3 ठीक है और c प्लस 4 और d प्लस 5 d प्लस d में 5 जोड़ेंगे d प्लस 5 सही। ऐसे अब इसको क्या करेंगे a प्लस b तो निकाल लिए। अब इसका हम क्या करते हैं कि मैट्रिसेस निकालते हैं a प्लस b का मतलब कि ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज जब करेंगे तो रो क्या होगा कॉलम में चल जाएगा रो जो है इसमें चल जाएगा कॉलम में मतलब a प्लस 2 और b प्लस 3 वो क्या बन जाएगा कॉलम में बन जाएगा a प्लस 2 यहाँ आएगा और b प्लस 3 और दूसरा रो क्या होगा दूसरा कॉलम बनेगा c प्लस 4 और d प्लस 5 d प्लस 5 इसमें कितना रो बोलिए इसमें रो की संख्या कितना है हर मैट्रिक्स में अच्छा सिंपल सी बात है 2/2 का ऑर्डर था जोड़ने पर 2/2 लेना आएगा जोड़ने पर क्या आएगा 2/2 आएगा b + 5 2/2 ये 2/2 सही मतलब कि a + b को हम जोड़ के a + b का डैश निकाल लेंगे। अब क्या करते हैं साइड से a डैश का मान निकालते हैं। अब a डैश का मान निकालना चाहेंगे तो जो रो है उसको कॉलम में बदल दीजिए जो रो है उसको क्या करना है कॉलम रो को कॉलम मतलब a b यहाँ लिखेंगे a यहाँ लिखेंगे b c d यहाँ लिखेंगे c यहाँ लिखेंगे d तो a डैश अब b डैश निकालना चाहते हैं b डैश देखिए इधर जो ये दो है उसको कॉलम चेंज करेंगे 2 3 और यहाँ लिखेंगे 4 और 5 लिखेंगे 2/2 का एक नंबर 2/2। आज क्या करते हैं दोनों को जोड़ते हैं a डैश प्लस b डैश a डैश प्लस b डैश तो क्या है a + 2 और c + 4 b + 3 और d + 5 कंप्लीट। तो आप क्या देखते हैं कि a + b का जब हम ट्रांसपोज किए और a का ट्रांसपोज किए b का ट्रांसपोज किए उन दोनों जोड़ तो दोनों बराबर आए मतलब a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज और प्लस a + b का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज यहाँ पे कंप्लीट हो चुका होगा इसको देखिए देखिए अब a + b का ट्रांसपोज करने पर a डैश का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज के बराबर है। हम माइनस की बात है तो ये यही मान लेते हैं और यही मान लेते हैं जहाँ प्लस है माइनस कर देंगे क्या जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे ठीक है जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर देंगे। चलो ठीक है कोई माइनस करके अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं ठीक है इसका क्या करते हैं ट्रांसपोज निकालते हैं ठीक है तो a - 2 आएगा b - 3 माइनस से लगा देंगे ट्रांसपोज निकालने की बात है तो प्लस जैसा माइनस बराबर आएगा माइनस सही है प्लस जैसा माइनस तो सबसे अगर इसको हम शॉर्ट करके बता रहे हैं यहाँ प्लस माइनस करके लिख देंगे काम चल जाएगा सारे प्लस माइनस कर देंगे हो गया क्या यहाँ प्लस माइनस कर देंगे हो जाएगा क्या एक बार प्लस से कर माइनस सही तो यहाँ पे हो गया ठीक है क्लियर है क्वेश्चन कराते हैं देखिए आपके बुक में एक्सरसाइज 5.3 5.3
3, ठीक है। बुक है केसी सिन्हा, केसी सिन्हा, मतलब कैसे डॉक्टर केसी सिन्हा बुक है। कौन सा बुक से बताया जा रहा है? डॉक्टर केसी सिन्हा, ठीक है। बिहार में एक सब बताया जाता है। ऐसे आगे से सवाल सिंपल बताता है, ठीक है। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया आपका क्या है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 1 2 5 1 2 5 1 2 5 3 6 minus 3 3 6 minus 3 1 2 5 3 6 minus 3 का परिवर्त क्या करना है, मतलब इसका ट्रांसपोज क्या करना है। तो मान लेते हैं कोई मैट्रिक्स इसका नाम दे देते हैं एड्रेस निकालना चाहेंगे। तो जो रो है जिसे इसका नाम हम क्या दे दिए, ए नाम दे दिए, ठीक है। एक मैट्रिक्स है इसका नाम एड्रेस ए नाम दे दिए, और एड्रेस निकालना चाहते हैं मतलब इसका ट्रांसपोज निकालना चाहते हैं। तो जो रो है कॉलम बदल जाता है, कॉलम रो बदलता है। तो इसमें 1 3 2 6 5 minus 3, ठीक है। 5 minus 3 चाहे पूरा पहला कॉलम पहला रो बन जाएगा, पूरा पहला रो पहला कॉलम पहला रो और दूसरा कॉलम दूसरा, तो कितना रो, एक रो दो, एक कॉलम दो कॉलम तीन कॉलम 2 बाय 3 का है 3 बाय 2 का ऑर्डर चेंज है, क्योंकि वो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो को कॉलम और कॉलम को रो में बदलने से प्राप्त होता है, तो उसे ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। दो कॉलम बदलेंगे कॉलम को रो बदलेंगे, निश्चित है कि उसका ऑर्डर चेंज होगा। इसलिए आपसे आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन। बी नंबर क्वेश्चन जो है कि सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बी नंबर क्वेश्चन क्या है, इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि ये कोई मैट्रिक्स है 3 1 -2 और डी कोई मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है 1 5 1 -5 और 7 1 -5 और 7। इसमें कितना रो है, एक रो दो रो तीन रो, ठीक है। 3 बाय 1 एक रो है 3 कॉलम 1 बाय 3 आएगा। तो आप समझिए इसमें कितना रो है, एक रो दो रो तीन रो, एक कॉलम, एक रो है 3 कॉलम। तो क्या इसमें क्वेश्चन बताया जाता है कि आप निकालिए पहले ए और बी को गुना कीजिए, ए और बी को गुना करके अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे, ए और बी को गुना करेंगे और उसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या इसके बराबर आएगा। इसको लिख दीजिएगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 है, लास्ट में ऐसा होता है, ठीक है। एडक्स बीडक्स है, बीडक्स एडक्स बीडक्स एडक्स प्रॉपर्टी नंबर 4 में मतलब कि समझिए कि जैसे एक कोई मैट्रिक्स है अब बी कोई मैट्रिक्स है, इन दोनों को क्या करते हैं, सबसे पहले गुणा कर देते हैं, इन दोनों को सबसे पहले गुणा कर लेते हैं, फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका जितना इन दोनों को गुणा करने पर ट्रांसपोज करेंगे, जो आएगा अगर पहले ए का ट्रांसपोज करते हैं और बी का ट्रांसपोज करते हैं, दोनों गुना करने बराबर है। मतलब आप पहले ए को गुना कीजिए फिर इसका ट्रांसपोज निकालिए, ठीक है। और उसके बाद बी का ए का ट्रांसपोज निकालिए, बी का ट्रांसपोज निकालिए और दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों क्या आएगा सेम आएगा। कौन सा क्वेश्चन, ठीक। प्रॉपर्टी नंबर 4 एक तरीका से, तो ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। और आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन भी सेम इसी प्रकार से है, ठीक है। आगे आपसे कुछ क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, बनाइएगा। जितना प्रॉपर्टीज दिखाएंगे इतना प्रॉपर्टीज दिखाने के बाद आपसे अधिकांश क्वेश्चन बन जाएगा। जो क्वेश्चन नहीं बनेगा उसको कल क्लास में बताया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए मैथ में इतना ही। थैंक्स वाचिंग फॉर वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।